ये खिलवाड़ मत कीजिए। खिलवाड़ करने से हमारे बच्चों की ज़िंदगी मत तबाह कीजिए। आपने सियासत जो भी खेलनी है हम उसको झेलने के लिए तैयार है। पानी बिजली के बगैर हम रह सकते हैं, रोड के बगैर हम किसी अरसे तक रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं, मगर एजुकेशन के बगैर हम अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहते। जनाब हम मेरा नाम इमरान वानी है और हमारी फर्म का नाम जो है वो वानी हैंडलूम के नाम से है और हमारा यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं और हमारी बिल्डिंग जो है ये नियर होम गार्ड लाइन के सामने पड़ता है, अपना पेट्रोल पंप के साथ में, पहले पेट्रोल पंप के साथ में। और हमारे पास जो है ऑफिस के रिलेटेड सारी ही चीज़ें मिलेगी, आपको जेम के थ्रू मिलेगा, जैसे कि ऑफिस सोफ़ा है, अलमीरा है, मूविंग चेयर है, विजिटर चेयर है। इसके अलावा हमारे पास आपको मैट्रेसेस मिलेंगे, आपको बेडशीट मिलेगी, फर्शी मिलेगी, कारपेट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपने हिसाब से कोई भी चीज़ आपने फर्नीचर की बनवानी है तो आप हमें अपना सैंपल दे दें, हम आपको वो रेडी करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ फर्निशिंग के हिसाब से हो या अलमीरा के हिसाब से हो, अगर आप ऑर्डर ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो हम आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको जो है एक तो सोफे के रिलेटेड और एक हमारे पास फर्निशिंग के रिलेटेड ऑल इन वन आइटम मिलेगी। हमारे पास जो कस्टमर जम्मू परिवर्तन का नाम लेकर के हमारे पास आएगा तो उसके लिए हमारे पास अलग सा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह, तो उसको हम डिस्काउंट भी देंगे। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको हैरान कर देगा, क्योंकि 2 टीचर हैं और 560 बच्चे जो हैं उस हाई सेकेंडरी में, और ये सब लोग जो हैं वहाँ के हैं और ये डीसी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं लगातार कि वहाँ पर कोई स्टाफ मिल जाए ताकि इनकी हाई सेकेंडरी जो है बची रहे और वहाँ का जो है बच्चे भी जो है अच्छे से पढ़ सके। लेकिन दर बदर दर भटक रहे हैं और कोई भी जो है इनकी बात जो है नहीं सुन पा रहा है। और देसा के रहने वाले हैं, लगभग 60-70 किलोमीटर यहाँ डोडा हेडक्वार्टर से दूर रहने वाले हैं। और आज की जानकारी लेंगे। सर, कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं? जनाब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारा ये इंटरव्यू ले लिया। और हैरानगी की वाली बात है जो आपने पहले बताया कि हैरान देने वाली बात है। मलान हाई सेकेंडरी है, सना मलान हाई सेकेंडरी है, 1935 का स्कूल था। हमें बड़ी मुश्किल के साथ सत्यपाल मलिक जी ने हमने हाई सेकेंडरी दी। और इस वक्त एक हैरानगी की बात है, आज अप्रैल जा रहा है, 2 टीचर है, 560 बच्चे हैं। जनाब, हम कैसे इस चीज़ को मानेंगे कि कैसे ये सरकार कैसी है, नीचे इंसामिया कैसे। हम बार बार सीओ डोडा के पास भी हमारे भाई साहब गए थे, हमारे लोग गए थे। हम लोग परसों 3 दिन पहले डीसी साहब के पास भी भेजे थे, उन्होंने विश्वास दिया था हम आपको स्टाफ देंगे। जनाब, आज तक हमारे बच्चों ने एक चैप्टर तक नहीं पढ़ा, किताब तक नहीं देखा। हम कैसे बोलेंगे कि एक डिजिटल इंडिया बन रहा है? क्या यही डिजिटल इंडिया? एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी बच्ची को ही बच्चे पढ़ाओ की बात की थी, बच्चे पढ़ाई की बात की थी, बच्चियों को एजुकेशन देने की बात की थी, बच्चों को एजुकेशन देने की बात थी। ये मलान हाई सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये हालात है। देसा में प्राइमरी स्कूल जितने हैं वहाँ स्टाफ कम है, मिडिल स्कूल जितने हैं वहाँ स्टाफ कम है, हाई सेकेंडरी जितनी है वहाँ स्टाफ कम है। जनाब, हम भटक रहे हैं। अगर यही हैरान की बात, यही दिन होंगे, चंद दिनों के बाद हम बच्चे लेकर रोड पे उतरेंगे और हमें अपना इंसाफ प्रोटेस्ट करेंगे, अमन चैन प्रोटेस्ट करेंगे। और जैसे 2019 में हमने प्रोटेस्ट किया था स्कूलों के बारे में, जनाब हम हैरान वाले, हम दुखी है। हमारे बच्चे दरबदर है, हमारी बच्चियाँ दरबदर हैं। एजुकेशन लेने के लिए गवर्नमेंट क्या तरीके करती है? ऑनलाइन एजुकेशन करती है। यही ऑनलाइन एजुकेशन है। बिजली हमें नहीं है, पानी हमें नहीं है, रोड हमें नहीं है, एजुकेशन हमें नहीं। बिजली के बगैर हम रह सकते हैं, रोड के बगैर हम किसी अरसे तक रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं, मगर एजुकेशन के बगैर हम अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहते। जनाब हम आज भी ये कहने के लिए सरकार के सेंटर सरकार चाहिए। चाहूँगा और जिस तरह से अब हमारे डोडा के अंदर सब लोग जो है जिस तरह से समझ चुके हैं कि अगर रोड नहीं भी होगी तो चलेगा, लाइट नहीं भी होगी तब भी चलेगा, लेकिन एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है, अगर वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तो वहाँ पर रोड भी पहुँचाएंगे और वहाँ पे लाइट भी पहुँचाएंगे। क्या यही चीज़ें सही लगेंगी? जनाब, मैं एक यकीन के साथ ये चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत अमन चीन के साथ ये चीज़ कहना चाहता हूँ। हमें कोई किसी के साथ विरोध नहीं है, हमें एजुकेशन चाहिए। जनाब, आप देसा को मीडिया वाले भले जानते हैं, देसा वाले हर चैनल में आप इस देसा को चलाते। देसा में हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला, रोड का हमें इंसाफ नहीं मिला, पानी का हमें इंसाफ नहीं मिला। 1935 की पाइपें लगी है जनाब, 1985 की पाइपें लगी है। एक भी पाइप डिपार्टमेंट मुझे बोल देगा, एक भी पाइप आज तक इन्होंने रिपेयरिंग की दी है। GRA काटनी है, लोग आ जाते हैं। मगर चलो, हम पानी के बगैर रह सकते, खाने के बगैर भी, भूख हड़ताल के बगैर भी हम, मगर बच्चों को हम अपना मुस्तकबिल बिल जो बच्चों को बन रहा है उसके बगैर हम नहीं रह सकते। बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
बच्चों का जो है, बच्चों के पीछे हम इग्नोर, हर एक चीज इग्नोर, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के साथ हम कतई ये नहीं कर सकते। चाहता हूँ मैं आप सब लोगों से, अभी आपके साथ कोई पार्टी स्टैंड कर रही है जो आपके साथ देगी, क्योंकि वोट मांगने, रुके वोट मांगने हर कोई आ जाता है, क्या अभी वो जरूरत है जो चीज आपको चाहिए? ना रोड दी उन्होंने, ना लाइट दी, कम से कम ये चीज तो आपको प्रोवाइड होनी चाहिए। जनाब इसके बारे में कहना चाहते हैं, इस वक्त जितने हम लोग हैं अलग अलग पार्टी से, एनसी के से भी यहाँ हैं, बीजेपी के भी यहाँ हैं, कांग्रेस के भी यहाँ, ऑल पार्टी के हम आज इधर हैं। पर हमें एक ही चाहिए, 5 चीजें हमें चाहिए ऑल पार्टी को: बिजली, रोड, पानी, स्कूल, एजुकेशन। मगर बाकी को पीछे रखो, मगर पहले हमें एजुकेशन चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं होगा, ऑल पार्टी हम धरने पे उतरेंगे और अपना इंसाफ मांगेंगे और बच्चे लाएंगे। और विकासी मसला ऐसा है कि जो हमारी हाई सेकेंडरी स्कूल मलान में है, शीकली से लेकर बच्चे और जत्तुन से लेकर बच्चे, और जो हमारा मेन स्टॉप है मलान, उस स्कूल में पढ़ते हैं। और एक हैरानी सी बात है सर, 2 टीचर है, उसमें कोई बीएलओ है, कोई अलग साइड जाता है, कोई अलग साइड जाता है। सर देखो, मास्टर की गलती इसमें नहीं है, इसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और हम तंग आ चुके हैं। और क्या करेंगे सर, अब बच्चे लेकर 560 बच्चों के भविष्यों के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, किसको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? मैं सरकार इस चीज़ को मैं जिम्मेवार ठहरा, जो मीडिया में, जो सोशल मीडिया के यार, मीडिया के थ्रू मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ, मैं इंसानिया को कहना चाहता हूँ, ये खिलवाड़ मत कीजिए। खिलवाड़ करने से हमारे बच्चों की ज़िंदगी मत तबाह कीजिए। आपने सियासत जो भी खेलनी है, हम उसको झेलने के लिए तैयार है। पानी मिलेगा उसके लिए हम, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। सरकार की जिम्मेदारी है, यहाँ के इंसानिया की जिम्मेदारी है, यहाँ एलजी साहब की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की केस से बच्चों को यार इलाके पूरे खा लिए। जब देशा की बात नहीं है, अब कहीं भी चले जाओ, एजुकेशन की बुरी हालत है जनाब। देशा वाले बिल्कुल तंग है, हमारे साथ आज तक सौतेली माँ का सलूक हुआ है देशा के साथ। पहले जो आपकी कांजोन सी रामबन थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा था, अब जाकर जो थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जो एजुकेशन चाहिए वो तो चाहिए जनाब। पहले भी हमारे साथ जो देशा के अंदर था, हम रामन कांचनसी के साथ भटके हुए थे और देशा हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा था, डोडा हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा था जनाब। हम शुक्रगुजार है सरकार का, जो डिलिमिटेशन के अंदर हमारा देशा को डोडा के साथ जाए। मगर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, इससे हमारी इनकी राजनीति बढ़ेगी। हमारा पेट तब भरेगा जब हमारे बच्चों का एजुकेशन, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सही तरीके होगा। डिजिटल इंडिया तब बनेगा जब हमारा बच्चा बढ़ेगा, नहीं तो डिजिटल इंडिया अनपढ़ से थोड़ा बढ़ेगा। दोपहर के यानी 3 बज रहे हैं और ये लोग जो हैं अपने घरों को छोड़कर डोडा पहुंचे हैं और इन लोगों के पाँव पकड़ रहे हैं, कभी सीईओ ऑफिस और कभी डीसी ऑफिस। और जो कुर्सियों पे बैठे हैं उन लोगों को काम करना चाहिए था, लेकिन वो लोग जो है अभी तक काम नहीं कर रहे, इसलिए उनको ये कुर्सियाँ सौंपी गई है ताकि वहाँ पर कोई भी परेशानी हो तो वो जो है उस चीज़ का हल ढूंढे। और कम से कम सर क्या कहना चाहेंगे और क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीएन ठाकुर है, मैं मलान से हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास हायर सेकेंडरी मलान देसा है, जिसमें 560 बच्चे हैं और टीचर टोटल 2 हैं। वो क्या कर सकते हैं? और एडमिनिस्ट्रेशन के पास बार बार हम गए, सीईओ साहब के पास हम गए, डीसी साहब के पास हम गए, हर एक के पास हम दर दर या फिरते रहे, आज तक किसी ने हमारी सुनी नहीं। बार बार हमारी डिप्टेशन आती रही डोडा, ना हमें उधर पानी है, ना हमें रोड है, ना हमें कोई स्कूलों में टीचर है। और इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद भी हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। यह सबसे बड़ा खिलवाड़ है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। यह नाकाबिले बर्दाश्त है और नेक्स्ट टाइम आने वाले समय में मैंने टाइम दिया है कि नहीं तो हम सड़क पर उतर जाएंगे बच्चे लेकर। और आपने एक चीज़ कही कि आपने से एलजी साहब से भी अपील करना चाहता हूं कि हमें स्टाफ दीजिए, हमें टीचर दीजिए, हमें हायर सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी नहीं बनी जब तक स्टाफ नहीं होगा, जब तक वहाँ अभी तक सर बाकी तो छोड़ो, एडमिशन नहीं पूरी कर पा रहे। कई बच्चे स्कूल हायर सेकेंडरी छोड़कर दूसरे स्कूलों में भागते हैं, कोई डोडा में भागते हैं, कोई जम्मू में भागते हैं। हम बहुत परेशान है कि गरीब वहाँ कहाँ जाए। जो गरीब हैं उनके सब बच्चे अनपढ़ रह गए, उधर ही अनपढ़ रह गए, बिल्कुल अनपढ़ रह गए। जो वहाँ की गरीब आम जनता है वो कहाँ जाए? जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चे जम्मू डोडा जा रहे हैं हर जगह, जो हम जैसे गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएं? पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि इससे पहले भी हमने जो है हाई सेकेंडरी जो गई देसा में थी वहाँ के लिए प्रोटेस्ट किया था और स्टाफ के लिए, क्या अगर फिर भी इन्होंने कोई आप
आपसे बात नहीं मानी या इस तरह से कोई चीज़ नहीं हुई तो क्या कदम करने वाले? मैं जनाब एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ से ये लोग बोलते हैं कि हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के क्या पता, आज हाई सेकेंडरी गई में एक प्रिंसिपल भेजा। प्रिंसिपल थोड़ा वहाँ से पूरा स्कूल चलाएगा जनाब, वहाँ भी हमारे बच्चे हैं। थाना स्कूल में अगर स्टाफ कम है, मिडिल स्कूल है, वहाँ भी देसा के अंदर जितने स्कूल है स्टाफ कम है। मगर हैरान की बात, अगर वहाँ गई में हाई सेकेंडरी रोड साइड, क्योंकि वहाँ मुलाजम पहुँच जाता, कोई भी अफसर पहुँच जाता, वहाँ अगर 15 स्टाफ है, मगर जहाँ फार फलंग एरिया 15-15 20-20 किलोमीटर पैदल चलने वाला एरिया, वहाँ एक 2 टीचर इन्होंने रखे हैं। और इनकी पेन किलर दे, एक स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में ला करते, दूसरे स्कूल से निकाल कर तीसरे स्कूल में स्टाफ पूरा करते। अपने कैमरामैन को बताऊं, ये पीछे की तस्वीरें दिखा दे, और जहां बेटी बचाओ लिखा है और बेटी की तस्वीरें भी है, और जहां पर जो चीजें होनी चाहिए, और आपकी बच्चा जो है यही चाहती होंगी कि हम जो है वो चीजें ना देखें जो हमारे माँ बाप ने देखी है। जनाब आज एक हकीकत में मेरी बेटी मुझसे बोल रही है कि डैडी अगर मुझे बेटी बचाओ का वहाँ मैंने बोर्ड देखा, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, क्या यही बेटी बचाओ है? हमें पढ़ाई नहीं, एजुकेशन नहीं है। इन्होंने जनाब देशा के अंदर में, खासकर देशा के अंदर इन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। हर चीज़ पे खिलवाड़ हमारे साथ, हर चीज़ में राजनीति हमारे साथ। जनाब मैं आज जब हैरान हुआ, जब हम घर से निकले, इनके पेरेंट्स, हम जब बच्चों के पेरेंट्स निकले, हमें बच्चे आगे से किस लिए जा रहे हैं? एजुकेशन टीचर लाने के लिए जा रहे हैं। हम क्या जवाब देंगे कि क्या लेने डोडा हम जा रहे हैं? चलिए, ये सब लोग जो है मलान देसा के रहने वाले हैं, लगभग 60-70 किलोमीटर यहाँ से दूर रहते हैं। और जिस तरह से इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि कम से कम जल्दी से इसके ऊपर कोई कार्रवाई कीजिए, लेकिन यहाँ के नेताओं को भी सोचना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे रोज़ाना इस तरह की बातें करते हैं, कम से कम इन चीज़ों की बातें करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम सब लोग जो है अलग अलग पार्टी से, अभी हमारे लिए वो पार्टियां नहीं है, हमें सबसे पहले एजुकेशन चाहिए। अगर एजुकेशन मिलेगी तो उसके बाद जो है हमें रोड खुद ले आएंगे, पानी खुद ले आएंगे, यानी जो भी चीज़ें होंगी वो खुद ले आएंगे। लेकिन कम से कम ये चीज़ें करनी चाहिए। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं और जो सीईओ डोडा है, कम से कम उन चीज़ों को देखना चाहिए। 2 टीचर और 560 बच्चे जो हैं किस तरह से पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए और यहाँ के डीसी को देखनी चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। और 2 सालों के बाद जिस तरह से स्कूल खुले हैं, तो इनको ये उम्मीदें थी कि कम से कम बच्चे कुछ पढ़ें और आगे निकलें, ताकि नाम जो है रोशन कर सके। लेकिन उम्मीदें इनकी टूटती हुई नज़र आ रही है। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी भी दी, अगर 10 या 15 दिन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं ठीक होती है तो हमने जो है बच्चों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट करना है। अब आने वाला समय बताएगा किस तरह का एक्शन होता है और किस तरह की कार्रवाई और किस तरह का स्टाफ जो है इन लोगों को मिलता है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास।